फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल जो वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा हुई, उसमें साफ कहा गया है कि सरकार अपनी ओनरशिप को रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिन्स विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है। स्मृति जी, राहुल गांधी ने कहा कि हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे था, एक अधिकार था, उसी तरह एक अधिकार हो चुका है। 2-3 लोग हैं देश के उद्योगपति जिनको सारे काम दिए। गुलाम वो हैं जो आज भी एक खानदान के नीचे राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी से आपने प्रश्नों की झड़ी लगाई होगी, पूछा उनसे कि कांग्रेस के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं? गुलाम वो हैं जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। ये राहुल गांधी का यह भी कहना है कि उन्होंने कोरोना के पहले भी आगाह किया था और अब भी आगाह कर रहे हैं। देश को, प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था कि कोरोना के पहले की इस तरह की स्थिति आ सकती है, भयावह स्थिति आ सकती है। 70 साल की आजादी में जिस परिवार ने, जिस गृह जिले से मैं हूं, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जहां पर वो 15 साल तक सांसद रहे, वहां पर एक सीटी स्कैन की मशीन भी तब आई जब मोदी की सरकार आई, और वो प्रधानमंत्री को हिदायत दे रहे हैं। जहां का वैक्सीनेशन ड्राइव आज लगभग 13 लाख अमेठी वासियों को मुफ्त प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है, वहां पर वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज तक एक गृह जिले में नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जी, उन्होंने ये कहा कि मैंने कोरोना के बारे में भी आगाह किया तो मेरा मजाक उड़ाया गया। और अब मैडम, मैं कोरोना के संदर्भ में एक विषय आपको और ध्यान में लाना चाहती हूँ। जब कोरोना ने देश पे दस्तक दी, तब देश में एक भी पीपीई किट उपलब्ध नहीं था। उन्होंने अगर इतना सब कुछ किया तो ये बताएं कि कम से कम ये तैयारी देश में, उनके राज्य में कभी क्यों नहीं हुई? इस देश ने लॉकडाउन की अवस्था में
पीपीई किट बनाना शुरू किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक ले। मैं दोबारा कहती हूँ, 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। मैं दोबारा कहती हूँ, भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ओनरशिप हर एसेट की भारत सरकार के पास रहेगी। शायद दिक्कत राहुल जी को इस बात की है। मैं दोबारा प्रश्न करती हूँ कि जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब रेलवे स्टेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए आरएफपी कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? The functioning of Maha Vikas Aghadi in Maharashtra is being questioned. The way the Minister Narayan Ghane has now been arrested, whereas Shiv Sena has in fact, leaders have been in fact beating up a BJP corporator. But we are seeing that a man who made a comment against the Chief Minister has now been trying to be arrested. The National President of the Bharatiya Janata Party has said that we will seek solution democratically and legally. What has happened today in Maharashtra is against all norms, not only of decency, of protocol, but also law. I have, and I'm subject to correction, one of the channels here today has played a TV clip as to how a police officer is being directed by a political leader to break all norms and go ahead and arrest a union minister. That this is the depths to which depravity will be now politically exhibited in Maharashtra is a sad day in our constitutional history. मैम इस तरीके से बोल दीजिएगा मैम। आप हिंदी में पूछेंगे तो बोलेंगे। जिस तरह से नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तत्परता के साथ गिरफ्तार किया, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार से सहयोग और स्नेह जनता का मिल रहा था, आज उसके विरोध में हर प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कानून का उल्लंघन करते हमने एक सरकार को प्रदेश में देखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने अपना वक्तव्य आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। हम लोकतंत्र की ये लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये कहना ठीक होगा कि आज जब राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने प्रेस को ये नहीं बताया कि उनके राज में कानून की किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं। मैम, निजीकरण को लेकर एक और सवाल पी चिदम्बरम जी ने पूछा है कि केंद्र सरकार को बिक्री शुरू करने से पहले कर्मचारियों, श्रमिक संघों, किसानों सहित सभी स्टेक होल्डर से परामर्श, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रदेश की सरकारों के साथ निश्चित रूप से परामर्श होगा, होता रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि साल 2006 में जब चिदम्बरम साहब ने खुद दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की किवायद की थी, किस किस से चर्चा की थी? तब क्या वो एयरपोर्ट बेच रहे थे, देश बेच रहे थे? ये प्रश्न आज उनके प्रति भी उठता है। मैम, 2 गंभीर आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी और उनके फ्रेंड्स मिलकर प्राइवेटाइज कर रहे हैं और आगे फ्यूचर जो यूथ का है, देश के 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक अकाउंट खोला है नरेंद्र मोदी ने। अगर दोस्त आप किसी को कहते हैं तो वो 40 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी का परिवार है। देश के 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिलवाया है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप अभिभावक की भूमिका में उनको देखते हैं तो हाँ, ये 80 करोड़ नागरिक नरेंद्र मोदी का परिवार है। देश में 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। अगर आप परिजन मोदी का किसी को कहते हैं तो हाँ, ये परिजन है जिनको लाभ पहुंचा है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रकम जो है उनके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया। अगर परिजन आप मोदी का किसी को कहते हैं तो हाँ, वो 10 करोड़ किसान मोदी के परिजन है। 8 करोड़ से ज्यादा गरीब औरतों के घर में गैस पहुंचाना, ये नरेंद्र मोदी का राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास है प्रधानमंत्री के नाते। अगर परिजन आप किसी को कहते हैं तो हाँ, मोदी का परिवार, मोदी की बहन वो गरीब औरत है जिसके घर में उज्ज्वला योजना का उपहार पहुंचा। डाउन क्लोजिंग सेल का नाम दिया गया।
मैं इतना ही कहूंगी कि कौन सा डाउन क्लोजिंग और डाउन साइजिंग कांग्रेस में हो रहा है उसके ऊपर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैम, अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए, जहां से जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने बयान दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर के बयान दिया हो कि उसे एक अलग देश माना है और कहा है भारत ने उसे कब्जा किया। भारत को तोड़ने की जो किवायद अथवा कोई भी टिप्पणी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर क्या घमासान चल रही है सत्ता के लिए, उस पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं वो ये ना भूलें कि उनकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है। इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भारत के टुकड़े होने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।